बिरजू गांव का एक चतुर लड़का था। वह पढ़ाई लिखाई में तो होशियार था ही, साथ ही उसकी बुद्धि बहुत तेज थी। वह हमेशा कुछ नया सोचता रहता था और मुश्किलों को हल करने के लिए चतुराई भरे तरीके निकाल लेता था। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया। खेतों में फसलें सूखने लगीं और पानी की भारी कमी हो गई। लोग परेशान थे कि आखिर अब क्या होगा। बिरजू ने इस समस्या का हल ढूंढने की ठान ली। उसने गांव के बूढ़े बुजुर्गों से बात की और उनकी कहानियां सुनी। उन कहानियों में से उसे एक ऐसी कहानी याद आई जिसमें बताया गया था कि कैसे उनके पूर्वजों ने एक बार इसी तरह के सूखे का सामना किया था। उन्होंने पहाड़ों की तलहटी में एक छिपे हुए झरने की खोज की थी, जिससे उन्होंने अपने खेतों को सींचा था। बिरजू को लगा कि शायद वह झरना अभी भी मौजूद हो। उसने गांव के कुछ युवाओं को साथ लिया और पहाड़ों की ओर चल पड़ा। वे दिन रात चलते रहे और कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन बिरजू हार नहीं माना। आखिरकार कई दिनों की खोज के बाद उन्हें एक छोटी सी गुफा मिली। गुफा के अंदर से ही पानी की आवाज आ रही थी। बिरजू और उसके साथियों ने बड़ी मेहनत से गुफा के अंदर जाकर देखा। वहां एक छोटा सा झरना था जो लगातार पानी गिरा रहा था। ये वही झरना था जिसके बारे में बूढ़े बुजुर्गों की कहानियों में बताया गया था। बिरजू बहुत खुश हुआ। उसने और उसके साथियों ने मिलकर झरने से पानी लाने की व्यवस्था की। उन्होंने बांस की नलियों का इस्तेमाल करके पानी को गांव तक पहुंचाया। इस तरह बिरजू की चतुराई और दृढ़ संकल्प से गांव का सूखा दूर हो गया। खेतों में फिर से हरी भरी फसलें लहराने लगीं और लोगों के चेहरे पर खुशी लौट आई। गांव वाले बिरजू की बुद्धि और साहस की तारीफ करने लगे। वह गांव का हीरो बन गया था। बिरजू की कहानी हमें यह सिखाती है कि मुश्किलों का सामना करने के लिए हमें हार नहीं मानना चाहिए। हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए और